जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपका सबसे बड़ा सहारा होता है उम्मीद। देखिए उम्मीद जो है ये कायम रखनी चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया उम्मीद से ही चल रही है कि ज़िंदगी में जो होगा वो अच्छा होगा। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो सबको उम्मीद है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन एक ना एक दिन ज़रूर बनेगी और हम कोरोना से जंग जो है ज़रूर जीतेंगे। तो उम्मीद कायम रखिए, आपको सफलता भी एक दिन ज़रूर मिलेगी। बस आपको इसके लिए सही दिशा निर्देश और मेहनत करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। इससे आपका पिछला करंट अफेयर सेशन जो है वो रिवाइज हो जाएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में रूस यानी कि रसिया ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। तो देखिए देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और देखिए दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाते हैं 29 जुलाई को। और तीसरा था कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो देखिए ये भारतीय राज्य आपके केरल हैं और कर्नाटक है। और चौथा था कि हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है। तो देखिए इसका ड्यूरेशन है 5 साल। और इस समझौते के बारे में मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था। तो परसों का यानी कि जो आपका 30 जुलाई का करंट अफेयर सेशन था, ठीक है, तो उसको देख के इसको रिवाइज कर लिएगा। और ये पांचवा था कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का जो स्तर है ये घट गया है। तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो स्तर है ये 70% घटा है दिल्ली में, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के जो नए निजी सचिव बनाए गए हैं इनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। तो याद रखिएगा कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि निजी सचिव अपॉइंट किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए जो आपके सोनम शेरिंग लेप्चा जी हैं ये एक लोक संगीतकार थे और इनका जन्म 1928 में पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में हुआ था। और देखिए इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है ये एक सैनिक के रूप में की थी, लेकिन बाद में ये संगीतकार बने। और आपको बता दूं इन्होंने यानी कि जो आपके सोनम शेरिंग लेप्चा हैं इन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। और देखिए आपको बता दूं जो आपके सोनम शेरिंग लेप्चा हैं, ठीक है, तो इन्होंने 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर जो है लोक संगीत के कई सारे कार्यक्रम भी किए। और इन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में इनके दिए गए उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इनको 2007 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो सोनम शेरिंग लेप्चा के बारे में रखिएगा, ये एक लोक संगीतकार थे और अभी हाल ही में ये पास्ट अवे हो गए। तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा। तो देखिए जो आपका नीति आयोग है इसके आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। और देखिए जो आपका आकांक्षी जिलों का सूची तैयार किया गया अभी हाल ही में, तो इसमें जो है मेघालय का रिभोई दूसरे स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है ये जो है तीसरे स्थान पर रहा। देखिए जनवरी 2018 में जो है ये नीति आयोग ने जो है स्टार्ट किया था आकांक्षी जिलों का सूची जारी करना। देखिए जनवरी 2018 में शुरू किए गए इस आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों को विकास की राह पर वापस लाना है जो कि प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं और अल्प विकसित श्रेणी में हैं। तो जो आपके उत्तर प्रदेश का जो आपका ये बहराइच जिला है ये भी अल्प विकसित था, मेघालय का रिभोई भी अल्प विकसित था और छत्तीसगढ़ का जो है जो आपका बीजापुर जिला ये भी अल्प विकसित था। लेकिन अब ये धीरे धीरे पटरी पा रहा है और बहुत तेजी से यहाँ पर जो सुधार हो रहा है। तो इसीलिए जो ये सूची तैयार की गई है, ठीक है, इसमें जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर को पहला स्थान मिला है।
और नीति आयोग के इस आकांक्षी जिलों की सूची में दूसरे स्थान पर आपका मेघालय का रिभोई है। और जो लोग यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको पहले अलर्ट कर दूं मैं कि जो उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला ठीक है, ये नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में तीसरे स्थान पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आप देखिएगा आपको ये प्रश्न पेपर में छपा हुआ मिलेगा। देखिए नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है। तो नीति आयोग का पूरा नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और देखिए जो आपका नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था ठीक है। तो पहले योजना आयोग हुआ करता था और पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, लेकिन अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को और फिर नीति आयोग ला दिया गया। और देखिए जो आपका नीति आयोग है ये भारत सरकार के अधीन काम करता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। 14 प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है। तो देखिए जो आपका दिल्ली राज्य है वहां पर डीजल पर जो है 30% पहले वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, लेकिन अब ये जो है केवल 16.75% लगेगा। तो जब अब आपका जो टैक्स है ये घटेगा तो डीजल सस्ता भी होगा। देखिए पहले इधर जो आपकी 30% थी लेकिन अब जो है ये कितनी रह गई है 16.75%। तो इससे जो है अब जो आपकी भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ठीक है, वहाँ पर डीजल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर जो है ये कमी आएगी। और इस कटौती के बाद दिल्ली में अब जो डीजल है ठीक है, तो डीजल का दाम 82 रुपये प्रति लीटर से घटकर 73.64 रुपये प्रति लीटर रह जाएगा ठीक है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो देखिए सिंगापुर के इतिहास में विपक्ष के नेता नामित होने वाले पहले व्यक्ति आपके बन गए हैं प्रीतम सिंह। देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका सिंगापुर देश है वहाँ पर जो है चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री पद के लिए। तो वहाँ पे जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ पर जो आपके प्रीतम सिंह है इनकी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। इनकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी। तो इसने जो है 10 जुलाई के हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जो है जीती थी। और इससे जो है इनकी जो पार्टी है ये सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी रही। तो इसीलिए जो है विपक्ष का नेता भी नामित होना जरूरी था। तो इसीलिए जो है सिंगापुर में पहली बार जो है एक नामांकन किया गया, मतलब नामित किया गया किसी व्यक्ति को विपक्ष के नेता के तौर पर। और ये व्यक्ति कौन है? भारतीय मूल के प्रीतम सिंह। और देखिए उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक किसी भी औपचारिक रूप से जो है विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया था ठीक है। और इस प्रकार जो आपके प्रीतम सिंह हैं तो इसी के साथ ये सिंगापुर के संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की उन्होंने शुरुआत कर दी, क्या करके? विपक्ष के नेता नामित होकर के ठीक है। तो ये डिटेल शेयर रखिएगा। और देखिए जो आपका सिंगापुर देश है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ली सेन लुंग ठीक है। और सिंगापुर की पॉपुलेशन कितनी है? 56.4 लाख है और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। छठा प्रश्न है कि नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो देखिए नासा का ये मिशन मंगल मिशन जो है इसका नाम है मार्स 2020 ठीक है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए नासा ने जो है मार्स 2020 नाम से एक मिशन को लॉन्च किया है। और नासा के इस मार्स 2020 मिशन की खास बात क्या है? देखिए इसके द्वारा जो है मंगल ग्रह की एक चट्टान वहाँ से लाई जाएगी, मतलब जब ये पहुँच जाएगा वहाँ पे तो वहाँ से रिटर्न होगा तो एक चट्टान का टुकड़ा लाएगा और ये स्पेसिफिक टुकड़ा जो है इस पर रिसर्च होगा और इससे जो है मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के जो साक्ष्य हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा। और देखिए अभी हाल ही में कुछ और देशों ने जो है मंगल ग्रह पर अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था। देखिए हाल ही के दिनों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद जो है जो आपका अमेरिका है ये तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया है। तो ये डिटेल शेयर रखिएगा। और देखिए नासा के बारे में जान लीजिए। देखिए नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्यालय इसका है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में और इसके जो फाउंडर हैं इनका नाम है ड्वेलाइट डी एइज़नहावर। और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। सातवां प्रश्न कि हाल ही में किसे हरियाणा सरकार ने खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है? तो देखिए अभी हाल ही में दो लोगों को, बबीता फोगाट को और कविता दलाल को, इन दोनों को जो है अपॉइंट किया गया है।
हरियाणा सरकार के द्वारा खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक के रूप में। देखिए जो आपकी ये दोनों पहलवान हैं जिनका नाम है बबीता फोगाट और कविता दलाल। देखिए वैसे कविता दलाल जो है ये एक रेसलर हैं। ये जो है WWE वाला जो रेसलिंग चैंपियनशिप होता है, ठीक है, तो ये वुमेंस वाले चैंपियनशिप में फाइट करती हैं। तो ये दोनों जो है पेशेवर पहलवान हैं। देखिए इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया था और इन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2018 के तहत उप निदेशक खेल के पद पर जो है अपियाली में अपॉइंट किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। और देखिए हरियाणा के बारे में जान लीजिए। देखिए हरियाणा जो है इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो राज्यपाल इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। आठवां प्रश्न है कि भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। देखिए भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक टोटल 371 श्रेणियों की वस्तुओं को अभी हाल ही में शामिल करने की घोषणा की है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा, देखिए विभिन्न देशों से हम बहुत सारी चीज़ें आयात करते हैं, जैसे कि जो आपका चीन है, तो चीन जो है ये कम क्वालिटी वाले सामान इंडिया में बहुत ज़्यादा बेच रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार ने कहा है कि जो आपकी 371 टोटल श्रेणियाँ हैं, ठीक है, सामानों की वस्तुओं की, तो उनको हम चिन्हित कर रहे हैं और उनका एक क्वालिटी का लेवल बनाएंगे और इस लेवल के अनुरूप अगर ये चीन के सामान या फिर किसी भी देश के सामान नहीं होंगे तो उनका हम आयात ही नहीं करेंगे, उनको खरीदेंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो है एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड बना रही है भारत सरकार। और देखिए आपको बता दूं इस कदम से विभिन्न अवमानक वस्तुओं, जैसे कि मैंने आपको बताया चीन की जो कम क्वालिटी वाले सामान है, ठीक है, तो इनके आयात पर अंकुश लगेगा। और इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबर का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल हैं। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने MPay.me नामक एक नई UPI लिंक सेवा शुरू की है जो कि यूजर्स को किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। तो देखिए आपको बता दूं ये डिजिटल वॉलेट कंपनी है मोबीक्विक। याद रखिएगा जो आपकी मोबीक्विक कंपनी है इसने जो है MPay.me नामक एक नई UPI लिंक सेवा शुरू की है जो कि यूजर्स को किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। देखिए जो आपका ये MPay.me नाम का ये नया UPI लिंक सेवा है, ठीक है, जो कि मोबीक्विक ने स्टार्ट किया है। तो इसका इस्तेमाल करके सिंगल लिंक पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी साझा किया जा सकता है, जो कि मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी जो है काम करेगा। जैसे कि आप पेटीएम जो है इसको मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पे भी जो है डायरेक्ट उसको ब्राउज़र पे लॉगिन कर लेते हैं वहाँ पे और अपना काम कर लेते हैं रिचार्ज वगैरह का या फिर पैसे ट्रांसफ़र करने का। और देखिए जो आपकी कंपनी मोबीक्विक है ये कहाँ कंपनी है। देखिए मोबीक्विक जो है ये एक भारतीय कंपनी है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी बिपिन प्रीत सिंह के द्वारा। और जो आपका मोबीक्विक है इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और मोबीक्विक जो है इसके संस्थापक हैं बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर, ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। 10वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की गई है। तो देखिए जो आपका राजस्थान राज्य है वहाँ पर 1 सितंबर से जितने भी धार्मिक स्थल हैं ये खोले जाएंगे। और अभी हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने इसके लिए दिशा निर्देश दिया है कि जितने भी जिलाधिकारी हैं राजस्थान राज्य के सभी जिलों के, ठीक है, तो ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से जो है तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। और देखिए जो आपका राजस्थान राज्य है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए राजस्थान की पॉपुलेशन है 6.89 करोड़ और यहाँ की कैपिटल आपकी है जयपुर। और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी। 11वां प्रश्न है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस को मनाया जाता है हर साल 30 जुलाई को। और ये इस वर्ष यानी कि जो आपका 2020 है, ठीक है, तो 2020 में UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की जो थीम है ये रखी गई है कमिटेड टू द काज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 12वां प्रश्न कि हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए जबकि अनिल मुरली हैं ये जो है एक मलयालम अभिनेता थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है।
तो ये थे आपके आज के टोटल 12 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन वीडियो पे। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। ये किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगा? तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? उत्तर बताइए। चौथा कि भारतीय मूल की किस लेखिका को उनके उपन्यास बर्न्ड शुगर के लिए जो है बुकर अवार्ड हेतु नामित किया गया है? जल्दी से आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स नहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।